नमस्कार, आज हम लोग रोहतास ज़िले के तिलौथू प्रखंड के बिक्रम बिगहा गाँव में हैं और यहाँ पर एक सफलता की ऐसी कहानी है, जो कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है, वो रिज़ल्ट पे ही निर्भर करता है और कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो विद्यार्थी भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए यह एक परीक्षा ऐसा होता है, जो कि उनका अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मददगार होता है। तो वहीं यहाँ पर नीट की जो सफलता है और वहीं नीट में हम कह सकते हैं कि जहाँ 720 में 680 अंक लाना, एक बहुत बड़ी सफलता होती है। एक विद्यार्थी के जीवन में, तो उनसे हम मिलेंगे, जो कि गौतम कुमार नाम है इनका और ये एक इतिहास रचे हैं इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि इनको देखने के बाद और भी बच्चे प्रेरित हों और इसको लेकर के हम लोग इनसे पूछेंगे कि इस सफलता के पीछे का राज क्या रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका लोकल न्यूज़ 24 में, थैंक यू सर। इस बधाई के लिए और आपसे हम पूछना चाहेंगे अपना प्रारंभिक जीवन जो संघर्ष आप किए हैं, जैसे प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की आप? मैंने अपना स्टार्टिंग शिक्षा यही गाँव के स्कूल से की थी। अच्छा, प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा हाँ, गाँव वही से। गाँव के स्कूल से हाँ, की थी। उसके बाद मैं 6th क्लास से डीएवी में मैंने पढ़ाई की 10th तक। अच्छा। उसके बाद 11th-12th मैंने सेंट पॉल सासाराम से करी मैट्रिक कब पास किए थे आप? 13 में। हाँ, हाँ। और 15th में मैंने 12th पास किया। अच्छा, 12th पास करने के बाद फिर ये नीट का तैयारी करने का कैसे दिमाग? मेरी बायो पहले से अच्छी थी, तो टीचर्स लोग भी बोलते थे कि ये करो प्रिपरेशन करना, बायो ही लेना 12th में। तो वहीं से मेरा स्टार्टिंग से ही था कि एमबीबीएस करना है। अच्छा, स्टार्टिंग से ही था एसडीसी नहीं एमबीबीएस का था। हाँ, एमबीबीएस का था। तो मैंने 12th करने के बाद अपना निर्णय लिया कि प्रिपरेशन के लिए नीट के लिए जाना है, तो मैं फिर पहले दिल्ली गया था। तो आकाश में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा से वो नहीं हो पाया प्रिपरेशन और अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं मिल नहीं मिला। पाया। तो उस इस वजह से और कुछ उस टाइम एग्ज़ामिनेशन में भी कुछ-कुछ होते थे, एग्ज़ाम कैंसल हुआ, 15 में भी एग्ज़ाम कैंसल हुआ, कैंसल हुआ। 16 में भी एग्ज़ाम कैंसल हो गया था। तो इस वजह से और पूरा बाधित हो गया था हम लोगों का। फिर 17th में मैं कोटा गया। एलएन से मैंने प्रिपरेशन करी, तो वहाँ हम लोग का बहुत अच्छा था प्रिपरेशन, तो लेकिन मैं कुछ मार्क्स के लिए रह गया था और 18 में भी करीब मैं 10 मार्क्स के लिए ही रह रह गया गए। था। और फिर जब 19th में मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो लॉकडाउन आ गया। उस टाइम ऑलमोस्ट मैं कगार पे था क्रैक करने के। हम कट ऑफ के ऊपर जा रहे थे, सारे जितने भी फ्रेंड्स लोग थे, सारे कट ऑफ के ऊपर जा रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद कोई कोचिंग नहीं जॉइन करी, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद लगा कि नहीं होगा अब, थोड़ा-सा मन में वो भी था कि अब छोड़ उदासी दें। आ गया था। हाँ, छोड़ दें, क्या करें? लेकिन थोड़े लगे रहे, लेकिन कभी वैसा नहीं कर पाए। लेकिन इस बार मैंने अनअकैडमी का वो जॉइन करा ऑफ़लाइन कोर्स, और वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, लाइब्रेरी में पढ़ाई करी और क्लासरूम कोर्स करे, टेस्ट दिए सारे। 1 मंथ तक लगातार टेस्ट देते रहे। 30 दिन में 26 टेस्ट दिए करीब हम लोगों अच्छा, ने। 30 दिन में 26 टेस्ट। 26 टेस्ट दिए और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया अनअकैडमी हम लोग को, तो इस वजह से जो हम लोग 650 स्कोर करने सोचे थे, 680 तक गए। मतलब जो सोचे थे उससे भी आगे निकल गए। हाँ, उससे आगे निकल गए। कितने बार में ये क्रैक कर पाए आप? 8th टाइम। 8 टाइम। हाँ। मतलब 8 टाइम में अभी बीच में मन नहीं किया कि नहीं इतना लंबा हो गया अब छोड़ देते हैं इसको? मन किया, बहुत बार मन किया। मेरे को कॉलेज मिला भी था, बीडीएस कॉलेज मिला, होम्योपैथिक कॉलेज मिला था एक बार अयोध्या में। मैं गया भी था एडमिशन लेने, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स का वगैरह कुछ था वहाँ पे, इस वजह से छोड़ दिया कि नहीं छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। और एक बार तो नर्सिंग में भी मन हुआ कि नर्सिंग में भी लेते हैं, भोपाल गए थे एडमिशन लेने, लेकिन नहीं लिया मैंने कि नहीं करते हैं प्रिपरेशन। तो और अच्छा, घर से सपोर्ट कैसा रहा आपका? घर से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। कभी पापा ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि मत करो, न न छोड़ दो, ऐसा कुछ कभी किसी ने लॉन्ग टाइम हो जाने के बस से बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं बैक हो जाते हैं कि नहीं, नहीं करना है। उसमें नहीं, घर पे किसी ने नहीं बोला था। थोड़ा-सा था कि एडमिशन ले लो, मिल रहा है तो एडमिशन ले लो, कॉलेज ले लो, मिल रहा है तो क्यों छोड़ना? तो लेकिन फिर था कि एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस ही करेंगे, बीडीएस और बीएमएस तो नहीं करना है। इस वजह से मतलब लक्ष्य था कि एमबीबीएस हाँ, ही करना है। एमबीबीएस ही करना है। अच्छा, जो अभी विद्यार्थी तैयारी करते हैं 12 के बाद इसको निकालना होता है, तो उनके लिए कितना समय देना होगा नीट के लिए? एक्चुअली अगर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो 1 साल या 1 ड्रॉप काफ़ी है इसके लिए। इसके लिए जगह कौन-सा अच्छा होगा पढ़ने? कोटा अच्छा है, पटना भी अपना अच्छा हो गया, पटना में सारे कोचिंग्स आ चुके हैं। जितने भी टॉप कोचिंग्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा मिल रहा है वहाँ पे, एनवायरनमेंट भी हो गया है। जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से जो बच्चे हैं, इसमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा जिससे कि वो नीट का तैयारी कर सकें?
ऑनलाइन अगर लेते हैं तो आपको बहुत कम पैसे में हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास? हाँ, 5000 या उससे कम ही में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। लेकिन अगर ऑफ़लाइन करना है तो आपको ऑलमोस्ट 50,000 अबव पे करना देना पड़ेगा। पड़ेगा। कि कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? जितना करना हो, 10 टू 12 आवर्स अ डे। मतलब 10 से 12 घंटा पे डेली? हाँ, तो वो क्या नीट निकालने के लिए जो विद्यार्थी 1 साल से डेढ़ साल में कर सकते हैं, उनको कितना पढ़ना चाहिए? वो भी काफ़ी है, मोर देन इनफ है 10 टू 12 आवर्स अगर ऑनेस्टली पढ़ते हैं तो। और इसमें और भी आगे का समस्या जो आती है, जैसे आपने 8 बार में बताया हुँ, कि बीच में कोई विद्यार्थी से भटक जाता है, हुँ। उसका मन नहीं करता, तो उसको कैसे समझाया जा सकता बस कुछ कहीं से प्रेरणा लीजिए या मतलब कोई साथ में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उनको देखिए, कोई सीनियर से जो आपके साथ एडमिशन लिए, उनसे बात कीजिए या टीचर्स लोग जो हैं आपको पढ़ाते हैं, वो उनसे बात करते रहिए या फिर खुद के अंदर वो जब तक आपके अंदर वो नहीं रहेगा, अंदर करने का इच्छा कि हाँ, हमको करना है, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। है? इस सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस फैमिली मेंबर्स को है और टीचर्स भी हैं मेरे जो बहुत सपोर्ट किया कि नहीं करो तुम हो जाएगा तुम्हारा। हम छोड़ने का बहुत मन किया था लेकिन बोले कि नहीं करो हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ा-सा अगले 10 15 मार्क्स के लिए तुम 2 साल 3 साल से रह रहे हो तो इतना छोड़ो मत, करो हो जाएगा तुम्हारा। अभी जैसे देखिए आपने इस परीक्षा को क्रैक किया और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर यहाँ बधाई देने के लिए गाँव घर से चाहे जो भी रिलेटिव हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता है और इनके माध्यम से हम एक और आप स्टूडेंट को जो स्टूडेंट लाइफ में है और इसको जो तैयारी करना है, बहुत सारे बच्चों को हमारे ग्रामीण इलाकों में पता ही नहीं है कि नीट है क्या? सबसे बड़ी सवाल है। नीट एक्चुअली एक एनटीए द्वारा कराया गया एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो एमबीबीएस और बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस मतलब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ये सब कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है। आप ये देंगे तो आप कॉलेज में जाएँगे पहले, वहाँ फिर आपको साढ़े 5 साल का पढ़ाई होता है। साढ़े 5 वहाँ आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, वहाँ से फिर आपको मास्टर्स डिग्री का आगे पढ़ाई करना होता है। तो पहले ये बैचलर डिग्री आप लीजिएगा, एमबीबीएस कीजिएगा तो आपको एमबीबीएस का बैचलर डिग्री मिलेगा। फिर उसके बाद अगर बीएमएस कीजिएगा तो आयुर्वेदिक का बैचलर मिलेगा। डिग्री मिलेगा। तो वो आगे करके फिर आगे आप पढ़ाई आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वहाँ लेकिन उसमें क्या खर्चा आ सकता है, ये निकालने के बाद? वो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो सारे कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप एम्स लेते हैं तो बहुत कम फ़ी है, आपको बहुत जल्दी ये कर सकते हैं जैसे आई साढ़े 4 साल का कोर्स होता है और 1 ईयर जो हाँ, प्रैक्टिस होता हाँ, है। प्रैक्टिस होता है। तो इस साढ़े 4 साल के अंदर में कितना खर्चा आ सकता है? सारे कॉलेज पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा पीएमसीएच है तो वहाँ 6000 करीब फ़ी है 1 ईयर का और एम्स है तो वहाँ 5 साल का 5800 करीब फ़ी है, फिर 5 ईयर्स का टोटल फ़ी। मतलब इतना कम में एमबीबीएस कर सकते हैं। हाँ, एमबीबीएस कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग को 50 से 70 लाख देकर के प्राइवेट कॉलेज में करना होता है, ये परीक्षा निकालने के बाद में इतना कम में हम हाँ, एमबीबीएस बहुत कर कर सकते हैं। सकते हैं। अब सोचिए कि इंटर करने के बाद जो बीए करने की सोचते हैं, अगर वो नीट निकाल लेते हैं तो 4 साल में बीए ना करके एमबीबीएस कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं विद्यार्थी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सवाल है और हम इनके माता-पिता से भी बात करेंगे। उन्होंने कैसे इनको सपोर्ट किया, ये उतना दिन तक तैयारी करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे माता-पिता हैं कि बीच में ही छुड़ा देते हैं, बहुत लंबा समय होगा अब तुमसे नहीं हो पाएगा और रास्ता वहाँ से खत्म हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं माता-पिता से। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ। सर आप जो ये बता रहे हैं कि 8 बार मतलब बहुत बड़ी लंबी समय होता है। जी। तो उसके बीच में आपको नहीं लगा कि इनका जो पढ़ने का यहाँ से जो पॉकेट मनी जाता है उसको रोक देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हमारा था कि अगर हम किसी अपना अगर बेटा या समाज का ही बेटा हो, कोई बेटा हो, हम सबके लिए प्रेरित करते हैं शुरू से। और हमारा कहना था कि हम शरीर अपना तन बेच के पढ़ाएँगे, लेकिन पढ़ाएँगे। मतलब पढ़ने का मन हो तो? जी, बिल्कुल। हम आज भी हम कहें हम कभी भी बीच में बाधा हम लोग नहीं दिए और हमसे अधिक मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा। तो पढ़ाई के क्षेत्र में कोई हुँ, समझौता नहीं ना हुआ? कोई समझौता नहीं। कि हम नहीं लोग अब नहीं हो पा रहा है जी। तो छोड़ दो, दूसरा काम करो या जी, फिर एक कोई बार हम नौकरी करो? एक बार हम प्रेरित किए थे कि हुँ, बाबू मिल रहा है, तो ले लीजिए। लेकिन फिर हम बाबू से पूछे कि बेटा आपका तुम्हारा मन क्या क्या है? इच्छा है? कहा कि पापा हम एक बार और एग्ज़ाम दें। तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए हम रोक नहीं रहे हैं। फिर से एग्ज़ाम दीजिए और आपके देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं नहीं होती। होती। बिल्कुल सही बात है, जी, जी, ये चीज़ हमको लगा। हम उस उनकी कविता को पढ़े हैं कि कोशिश करने वाले को कभी कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती और तो उसका आज साक्षात प्रमाण है। जी, आज प्रमाण हमारे सामने है और आप लोगों के बीच आज मेरा बेटा जो भी आज 720 में 680 अंक प्राप्त करके बहुत आज बड़ी सफलता हासिल किए हैं। जी, जी, चलिए मम्मी से भी बात करते हैं।
जी, आपको मन में नहीं लगा कि नहीं बेटा इतना दिन से तैयारी कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो बीच में उनको बाधित कर दिया जाए, फिर दूसरे काम के लिए प्रेरित किया जाए? जी नहीं, एको ठोक नहीं, हम लोग का मन था कि एमबीबीएस लेगा तो मेरा बेटा एमबीबीएस लेगा। जैसे ये भी होता है कि नहीं अगर उससे नहीं होता है तो हम प्राइवेट भी करा सकते हैं नहीं, एमबीबीएस। बिल्कुल नहीं, हम लोगों से एथिए नहीं सपोर्ट नहीं था कि प्राइवेट ले, जो लेंगे तो बाबू हमारा सरकारी भी ले। जब भी लेना है सरकारी जॉब, जी, मतलब सरकारी से निकाल के ही लेना है, जी, उसके लिए घर से हमेशा सपोर्ट जाते सपोर्ट रहेगा। पूरा है। तो देखिए कहीं न कहीं ये भी बात है कि अगर बच्चा पढ़ने में लग रहा है और परिवार का जब तक सपोर्ट नहीं होता है तो सफल भी नहीं होता है, क्योंकि परिवार का सपोर्ट सबसे पहले होता है। पहले उस ठीक है जहाँ पढ़ाई कर रहे हो गुरु का बाद में है, लेकिन परिवार का पहले, अगर परिवार से सपोर्ट मिलेगा तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो मानसिक तनाव की वजह से बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। एक बार सर ऐसा भी है कि हमारी पत्नी गहना रख करके अच्छा, पैसा का भाव हुआ था, लेकिन हमारी पत्नी गहना रख के हम बाबू को पैसा भेजे। नहीं लग रहा था कि कुछ कर पाएँगे जी, इसलिए, जी, अगर नहीं लगता तो बीच में छोड़ देते। जी, जी। चलिए, ये बहुत बड़ी एक कहानी है कि अपना माँ देखिए माँ का ममता ही ऐसा होता है कि बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। और ये जब जानते थे कि नहीं हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, तो गहना क्या ये बोल रहे थे कि शरीर भी बेच के हम जी, पढ़ाएँगे। चलिए हमारे पास में एक मुखिया प्रत्याशी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ सफलता में आज उपस्थित हुई हैं। कैसा लग रहा है कि आप हमारे एक मतलब क्षेत्र में नीट में एक बड़ी सफलता है। इसको लेके क्या कहते हैं? छात्राओं को लेके? बहुत खुशी का बात है कि हमारे रिश्तेदार का बेटा एगो आगे निकला। इनके पीछे मेरा बेटा भी है, उनको ध्यान दे दीजिए। मतलब उनको आप प्रेरित करेंगे कि देखिए ऐसे करना चाहिए। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी बहुत लोग हैं, बात करेंगे हम बारी-बारी से। नमस्कार, आज हम लोग रोहतास ज़िले के तिलौथू प्रखंड के बिक्रम बिहा गाँव में हैं और यहाँ पर एक सफलता की ऐसी कहानी है, जो कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है, वो रिज़ल्ट पे ही निर्भर करता है और कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो विद्यार्थी भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए यह एक परीक्षा ऐसा होता है, जो कि उनका अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मददगार होता है। तो वहीं यहाँ पर नीट की जो सफलता है और वहीं नीट में हम कह सकते हैं कि जहाँ 720 में 680 अंक लाना, एक बहुत बड़ी सफलता होती है। एक विद्यार्थी के जीवन में, तो उनसे हम मिलेंगे, जो कि गौतम कुमार नाम है इनका और ये एक इतिहास रचे हैं इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि इनको देखने के बाद और भी बच्चे प्रेरित हों और इसको लेकर के हम लोग इनसे पूछेंगे कि इस सफलता के पीछे का राज क्या रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका लोकल न्यूज़ 24 में, थैंक यू सर। इस बधाई के लिए और आपसे हम पूछना चाहेंगे अपना प्रारंभिक जीवन जो संघर्ष आप किए हैं, जैसे प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की आप? मैंने अपना स्टार्टिंग शिक्षा यही गाँव के स्कूल से की थी। अच्छा प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा हाँ, गाँव वही से। गाँव के स्कूल से की थी। उसके बाद मैं 6th क्लास से डीएवी में मैंने पढ़ाई की 10th तक। उसके बाद 11th-12th मैंने सेंट पॉल सासाराम से करी मैट्रिक कब पास किए थे आप? 13 में। हाँ, और 15th में मैंने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद फिर ये नीट का तैयारी करने का कैसे दिमाग में? मेरी बायो पहले से अच्छी थी, तो टीचर्स लोग भी बोलते थे कि ये करो प्रिपरेशन करना, बायो ही लेना 12th में। तो वहीं से मेरा स्टार्टिंग से ही था कि एमबीबीएस करना है। अच्छा स्टार्टिंग से ही था एसडीसी नहीं एमबीबीएस का था। हाँ, एमबीबीएस का था। तो मैंने 12th करने के बाद अपना निर्णय लिया कि प्रिपरेशन के लिए नीट के लिए जाना है, तो मैं फिर पहले दिल्ली गया था। तो आकाश में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा से वो नहीं हो पाया प्रिपरेशन और अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं मिल नहीं मिला। पाया। तो उस इस वजह से और कुछ उस टाइम एग्ज़ामिनेशन में भी कुछ-कुछ होते थे, एग्ज़ाम कैंसल हुआ, 15 में भी एग्ज़ाम कैंसल हुआ, टीचर हुआ। 16 में भी एग्ज़ाम कैंसल हो गया था। तो इस वजह से और पूरा बाधित हो गया था हम लोग का। फिर 17th में मैं कोटा गया। एलएन से मैंने प्रिपरेशन करी, तो वहाँ हम लोग का बहुत अच्छा था प्रिपरेशन, तो लेकिन मैं कुछ मार्क्स के लिए रह गया था और 18 में भी करीब मैं 10 मार्क्स के लिए ही रह रह गया गए। था। और फिर जब 19th में मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो लॉकडाउन आ गया। उस टाइम ऑलमोस्ट मैं कगार पे था क्रैक करने के। हम कट ऑफ के ऊपर जा रहे थे, सारे जितने भी फ्रेंड्स लोग थे, सारे कट ऑफ के ऊपर जा रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद कोई कोचिंग नहीं जॉइन करी, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद लगा कि नहीं होगा अब, थोड़ा-सा मन में वो भी था कि अब छोड़ उदासी दें, आ गया था। हाँ, छोड़ दें, क्या करें? लेकिन थोड़े लगे रहे, लेकिन कभी वैसा नहीं कर पाए। लेकिन इस बार मैंने अनअकैडमी का वो जॉइन करा ऑफ़लाइन कोर्स और वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, लाइब्रेरी में पढ़ाई करी और क्लासरूम कोर्स करे, टेस्ट दिए सारे। 1 मंथ तक लगातार टेस्ट देते रहे। 30 दिन में 26 टेस्ट दिए करीब हम लोगों अच्छा ने। 30 दिन में 26 टेस्ट। 26 टेस्ट दिए और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया अनअकैडमी हम लोग को, तो इस वजह से जो हम लोग
650 स्कोर करने सोचे थे, 680 तक गए। मतलब जो सोचे थे उससे भी आगे निकल गए। हाँ, उससे आगे निकल गए। कितने बार में ये क्रैक कर पाए आप? 8th टाइम। 8 टाइम। हाँ। मतलब 8 टाइम में अभी बीच में मन नहीं किया कि नहीं इतना लंबा हो गया अब छोड़ देते हैं इसको? मन किया, बहुत बार मन किया। मेरे को कॉलेज मिला भी था, बीडीएस कॉलेज मिला, होम्योपैथिक कॉलेज मिला था एक बार अयोध्या में। मैं गया भी था एडमिशन लेने, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स का वगैरह कुछ था वहाँ पे, इस वजह से छोड़ दिया कि नहीं छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। और एक बार तो नर्सिंग में भी मन हुआ कि नर्सिंग में भी लेते हैं, भोपाल गए थे एडमिशन लेने, लेकिन नहीं लिया मैंने कि नहीं करते हैं प्रिपरेशन। तो अब अच्छा, घर से सपोर्ट कैसा रहा आपका? घर से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। कभी पापा ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि मत करो, न छोड़ दो, ऐसा कुछ कभी किसी ने लॉन्ग टाइम हो जाने के बस वैसे बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं बैक हो जाते हैं कि नहीं, नहीं करना है। उसमें नहीं, घर पे किसी ने नहीं बोला था। थोड़ा-सा था कि एडमिशन ले लो, मिल रहा है तो एडमिशन ले लो, कॉलेज ले लो, मिल रहा है तो क्यों छोड़ना? तो लेकिन फिर था कि एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस ही करेंगे, बीडीएस और बीएमएस तो नहीं करना है। इस वजह से मतलब लक्ष्य था कि एमबीबीएस हाँ, ही करना है। एमबीबीएस ही करना है। अच्छा, जो अभी विद्यार्थी तैयारी करते हैं 12 के बाद इसको निकालना होता है, तो उनके लिए कितना समय देना होगा नीट के लिए? एक्चुअली अगर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो 1 साल या 1 ड्रॉप काफ़ी है इसके लिए। इसके लिए जगह कौन-सा अच्छा होगा पढ़ने का? कोटा अच्छा है, पटना भी अपना अच्छा हो गया, पटना में सारे कोचिंग्स आ चुके हैं। जितने भी टॉप कोचिंग्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा मिल रहा है वहाँ पे, एनवायरनमेंट भी हो गया है। जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से जो बच्चे हैं, इसमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा जिससे कि वो नीट का तैयारी कर सकें? ऑनलाइन अगर लेते हैं तो आपको बहुत कम पैसे में हो जाएगा। ऑनलाइन लग क्लास। हाँ, 5000 या उससे कम ही में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। लेकिन अगर ऑफ़लाइन करना है तो आपको ऑलमोस्ट 50,000 अबव पे करना देना पड़ेगा। पड़ेगा। कि कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? जितना करना हो, 10 टू 12 आवर्स अ डे। मतलब 10 से 12 घंटा पे डेली? हाँ, तो वो क्या नीट निकालने के लिए जो विद्यार्थी 1 साल से डेढ़ साल में कर सकते हैं, उनको कितना पढ़ना चाहिए? वो भी काफ़ी है, मोर देन इनफ है 10 टू 12 आवर्स अगर ऑनेस्टली पढ़ते हैं तो। और इसमें और भी आगे का समस्या जो आती है, जैसे आपने 8 बार में बताया हुँ, कि बीच में कोई विद्यार्थी से भटक जाता है, हुँ। उसका मन नहीं करता, तो उसको कैसे समझाया जा सकता बस कुछ कहीं से प्रेरणा लीजिए या मतलब कोई साथ में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उनको देखिए, कोई सीनियर से जो आपके साथ एडमिशन लिए, उनसे बात कीजिए या टीचर्स लोग जो हैं आपको पढ़ाते हैं, वो उनसे बात करते रहिए या फिर खुद के अंदर वो जब तक आपके अंदर वो नहीं रहेगा, अंदर करने का इच्छा कि हाँ, हमको करना है, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। है? इस सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस फैमिली मेंबर्स को है और टीचर्स भी हैं मेरे जो बहुत सपोर्ट किया कि नहीं करो तुम हो जाएगा तुम्हारा। हम छोड़ने का बहुत मन किया था लेकिन बोले कि नहीं करो हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ा-सा अगले 10 15 मार्क्स के लिए तुम 2 साल 3 साल से रह रहे हो तो इतना छोड़ो मत, करो हो जाएगा तुम्हारा। अभी जैसे देखिए आपने इस परीक्षा को क्रैक किया और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर यहाँ बधाई देने के लिए गाँव घर से चाहे जो भी रिलेटिव हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता है और इनके माध्यम से हम एक और आप स्टूडेंट को जो स्टूडेंट लाइफ में है और इसको जो तैयारी करना है, बहुत सारे बच्चों को हमारे ग्रामीण इलाकों में पता ही नहीं है कि नीट है क्या? सबसे बड़ी सवाल है। नीट एक्चुअली एक एनटीए द्वारा कराया गया एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो एमबीबीएस और बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस मतलब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ये सब कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है। आप ये देंगे तो आप कॉलेज में जाएँगे पहले, वहाँ फिर आपको साढ़े 5 साल का पढ़ाई होता है। साढ़े 5 वहाँ आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, वहाँ से फिर आपको मास्टर्स डिग्री का आगे पढ़ाई करना होता है। तो पहले ये बैचलर डिग्री आप लीजिएगा, एमबीबीएस कीजिएगा तो आपको एमबीबीएस का बैचलर डिग्री मिलेगा। फिर उसके बाद अगर बीएमएस कीजिएगा तो आयुर्वेदिक का बैचलर डिग्री मिलेगा। तो वो आगे करके फिर आगे आप पढ़ाई आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वहाँ लेकिन उसमें क्या खर्चा आ सकता है ये निकालने के बाद? वो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो सारे कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप एम्स लेते हैं तो बहुत कम फ़ी है, आपको बहुत जल्दी ये कर सकते हैं जैसे आई 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 ईयर जो हाँ, प्रैक्टिस होता हाँ, है। प्रैक्टिस होता है। तो इस 4.5 साल के अंदर में कितना खर्चा आ सकता है? सारे कॉलेज पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा पीएमसीएच है तो वहाँ 6000 करीब फ़ी है 1 ईयर का और एम्स है तो वहाँ 5 साल का 5800 करीब फ़ी है, 5 ईयर्स का टोटल फ़ी। मतलब इतना कम में एमबीबीएस कर सकते हैं। हाँ, एमबीबीएस कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग को 50 से 70 लाख देकर के प्राइवेट कॉलेज में करना होता है, ये परीक्षा निकालने के बाद में इतना कम में हम हाँ, एमबीबीएस बहुत कर कर सकते हैं। सकते हैं। अब सोचिए कि इंटर करने के बाद जो बीए करने की सोचते हैं, अगर वो नीट निकाल लेते हैं तो 4 साल में बीए ना करके एमबीबीएस कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं विद्यार्थी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सवाल है और हम इनके माता-पिता से भी बात करेंगे, उन्होंने कैसे इनको सपोर्ट किया
ये उतना दिन तक तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे माता-पिता हैं कि बीच में ही छुड़ा देते हैं, बहुत लंबा समय होगा अब तुमसे नहीं हो पाएगा और रास्ता वहाँ से खत्म हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं माता-पिता से। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ। सर, आप जो ये बता रहे हैं कि 8 बार मतलब बहुत बड़ी लंबी समय होता है। जी। तो उसके बीच में आपको नहीं लगा कि इनका जो पढ़ने का यहाँ से जो पॉकेट मनी जाता है उसको रोक देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हमारा था कि अगर हम किसी अपना अगर बेटा या समाज का ही बेटा हो, कोई बेटा हो, हम सबके लिए प्रेरित करते हैं शुरू से। और हमारा कहना था कि हम शरीर अपना तन बेच के पढ़ाएँगे, लेकिन पढ़ाएँगे। मतलब पढ़ने का मन हो तो? जी, बिल्कुल। हम आज भी हम कहें, हम कभी भी बीच में बाधा हम लोग नहीं दिए और हमसे अधिक मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा। तो पढ़ाई के क्षेत्र में कोई समझौता नहीं? ना कोई समझौता नहीं। कि हम नहीं लोग अब नहीं हो पा रहा है जी, तो छोड़ दो, दूसरा काम करो या जी। फिर एक कोई बार हम नौकरी करो। एक बार हम प्रेरित किए थे कि बाबू मिल रहा है, तो ले लीजिए। लेकिन फिर हम बाबू से पूछे कि बेटा आपका तुम्हारा मन क्या क्या है? इच्छा है? कहा कि पापा हम एक बार और एग्ज़ाम दें। तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए हम रोक नहीं रहे हैं। फिर से एग्ज़ाम दीजिए और आपके देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। जी, जी। ये चीज़ हमको लगा, हम उस उनकी कविता को पढ़े हैं कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। और तो उसका आज साक्षात प्रमाण है। जी, आज प्रमाण हमारे सामने है और आप लोगों के बीच आज मेरा बेटा जो भी आज 720 में 680 अंक प्राप्त करके बहुत आज बड़ी सफलता हासिल की है। जी। चलिए मम्मी से भी बात करते हैं। मम्मी जी, आपको मन में नहीं लगा कि नहीं बेटा इतना दिन से तैयारी कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो बीच में उनको बाधित कर दिया जाए, फिर दूसरे काम के लिए प्रेरित किया जाए? जी नहीं, एको ठोक नहीं। हम लोग का मन था कि एमबीबीएस लेगा तो मेरा बेटा एमबीबीएस लेगा। जैसे ये भी होता है कि नहीं अगर उससे नहीं होता है तो हम प्राइवेट भी करा सकते हैं नहीं, एमबीबीएस। बिल्कुल नहीं। हम लोगों से एथिए नहीं सपोर्ट नहीं था कि प्राइवेट ले। जो लेंगे तो बाबू हमारा सरकारी भी ले। जब भी लेना है सरकारी जॉब, जी, मतलब सरकारी से निकाल के ही लेना है, जी। उसी लिए घर से हमेशा सपोर्ट जाते रहा। सपोर्ट पूरा है। तो देखिए कहीं न कहीं ये भी बात है कि अगर बच्चा पढ़ने में लग रहा है और परिवार का जब तक सपोर्ट नहीं होता है तो सफल भी नहीं होता है। क्योंकि परिवार का सपोर्ट सबसे पहले होता है। पहले उस ठीक है जहाँ पढ़ाई कर रहे हो गुरु का बाद में है, लेकिन परिवार का पहले। अगर परिवार से सपोर्ट मिलेगा तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो मानसिक तनाव की वजह से बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। एक बार सर ऐसा भी है कि हमारी पत्नी गहना रख करके अच्छा, पैसा का भाव हुआ था, लेकिन हमारी पत्नी गहना रख के हम बाबू को पैसा भेजे। नहीं लग रहा था कि कुछ कर पाएँगे जी, इसलिए, जी, अगर नहीं लगता तो बीच में छोड़ देते। जी, जी। चलिए, ये बहुत बड़ी एक कहानी है कि अपना माँ देखिए माँ का ममता ही ऐसा होता है कि बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। और ये जब जानते थे कि नहीं हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, तो गहना क्या ये बोल रहे थे कि शरीर भी बेच के हम पढ़ाएँगे। चलिए हमारे पास में एक मुखिया प्रत्याशी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ सफलता में आज उपस्थित हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हमारे एक मतलब क्षेत्र में नीट में एक बड़ी सफलता है। इसको लेके क्या कहते हैं? छात्राओं को लेके? बहुत खुशी का बात है कि हमारे रिश्तेदार का बेटा एगो आगे निकला। इनके पीछे मेरा बेटा भी है, उनको ध्यान दे दिए। मतलब उनको आप प्रेरित करेंगे कि देखिए ऐसे करना चाहिए। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी बहुत लोग हैं, बात करेंगे हम बारी-बारी से कि आखिर ये सफलता जो है कहीं न कहीं ये भी उनके संघर्षों को देखे होंगे, इनसे भी जानेंगे कि उनका संघर्ष क्या रहा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देवपूजन सिंह है। देवपूजन जी, इनके संघर्ष को लेकर के आप कितना जानते हैं? देखिए, एजुकेशन पीरियड में सबके साथ कई बाधाएँ आती हैं, बिल्कुल, लेकिन हर बाधाओं को जो झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, वही सक्सेस होते हैं। आज हम गौतम के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र मैं इनको बताता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है, जो हमारे गाँव के एक छोटे से कस्बे से एक लड़का नीट में 720 में 680 अंक प्राप्त हुआ। हमारे गाँव के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है ये। और बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी सफलता है, गौरव की बात है कि जो हमारे छोटे से कस्बे से, छोटे से गाँव से एक लड़का अगर एमबीबीएस कर लेता है, तो इसके पीछे हमारे समाज में जो अन्य लड़का-लड़की जो इसके पीछे जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भावनाओं में एक जागृति उत्पन्न होगी कि अगर मेरे गाँव का एक गौतम भैया अगर कुछ कर लें, तो क्यों ना पीछे से हम भी कुछ करें। सही बात है। मैं लड़कों को जागृत करना ये चाहूँगा कि हमारे गाँव कस्बे के और जो छोटे-छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी बच्चे इनके जैसा और आगे बढ़ें। देखिए हमसे अगर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि गाँव में बच्चों को ये गाइडलाइन ही नहीं मिल पाती है। ये चीज़ है। अगर किसी को गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, तो जो सीनियर हैं, उनसे वो सलाह लें, वो खुद रास्ता बताएँगे। अब गौतम कितनी समस्याओं को झेलते हुए इस स्तर तक पहुँचने के लिए हमें किस लेवल तक मेहनत करना है, इनसे भी सलाह ले सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सीनियरिटी हो गई है। तो और लड़कों को हम ये जागृत करेंगे कि जो भी हमारे गाँव समाज के बच्चे हैं, जो पीछे पढ़ रहे हैं, बच्चे-बच्चियाँ, उन लोग भी आगे बढ़ें। इसमें हम लोग को कोई अगर सपोर्ट चाहिए प्रतिनिधियों की तरफ से, तो हम लोग उनके साथ हैं
और हम लोग मदद करने के तैयार हैं। मतलब हर एक क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में कोई हाँ, समझौता नहीं, मदद करेंगे। मदद करने के लिए सब लोग तैयार हैं। बस बच्चों को पढ़ने का मन होना पढ़ने का इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी होनी चाहिए। चाहिए। हाँ, दृढ़। चलिए, हमारे साथ में रोहतास जिले के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र कुशवाहा जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इसमें जो बच्चों को बाधाएँ आती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और ये कहीं न कहीं एक जागरूकता की कमी है, जो बच्चों तक नहीं पहुँच पाती है, उसको कैसे दूर करेंगे, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका लोकल न्यूज़ 24 में। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, हम इस पे जो आप सफलता के बीच में आए हैं, ये सफलता को और जगह पे पहुँचाना चाहिए और बच्चों को जागृत करना चाहिए, इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, आज जो गौतम बाबू का सफलता मिला है, यह सफलता अपने आप में एक समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। एक लंबी संघर्ष के बाद अ, अपने माँ-बाप, समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का जो इन्होंने आज सफलता हासिल किया है, कहीं न कहीं और समाज के जो मेहनतकश मज़दूर, किसान का बेटा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा है। अगर आप भी अगर अपने बेटा-बेटी को अगर समय देते हैं और उनको सहयोग करते हैं, तो देर सवेर सफलता ज़रूर मिलेगी। इसमें वही समस्या आ जाती है ना फिर कि माता-पिता को तो पता ही नहीं कि नीट है क्या? बहुत सारे माता-पिता को ग्रामीण क्षेत्रों में तो पता ही नहीं है, कि है क्या? उसको हम बता रहे हैं कि उस बच्चे को कैसे इसके बारे में बताया जाए। देखिए, समय-समय पर अब तो ये जो हमारा इलाका था, सच्चाई यही है कि हाई एजुकेशन का बहुत सारा जानकारी नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे बहुत लोगों को जानकारी हो गया है कि मेडिकल में, इंजीनियरिंग में कैसे सिलेक्शन होता है। एक मेडिकल का एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक सफलता का एक मतलब एडमिशन लेने का एक यह एडमिशन है और यहाँ से भी बहुत सारे एक मेडिकल का एक ऐसा पढ़ाई है कि जीवन भर आपको पढ़ना है, स्टडी जीवन भर करना है, वो पढ़ाई खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ से एक शुरुआत होता है और हम चाहेंगे कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक यह संदेश जाए कि अगर जिसके अंदर प्रतिभा है, उसको मौका देना चाहिए बिल्कुल, और प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गरीब के घर में, मज़दूर के घर में भी प्रतिभा है, छुपा हुआ है, उसको बस सपोर्ट उसको चाहिए। बस निखारने की ज़रूरत है और अगर माँ-पिता और समाज का सपोर्ट रहा, तो गौतम जैसे हज़ारों अपने क्षेत्र से, अपने समाज से निकल कर के आएँगे और समाज का बहुत-बहुत धन्यवाद। बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी पैसा ये माँगते थे हमसे, हम माँगे कि 7,000 हमको दीजिए। हम बोले कि 7,500 बेटा भेज दें। बोले कि नहीं पापा, हमको 7,000 ही चाहिए, उतना में मेरा काम हो जाएगा। चल जाएगा। तो एक पैसा का दुरुपयोग नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, उसी का नतीजा है। उसी का नतीजा जो है बहुत बड़ी। इसको हम बचपन से देख रहे हैं, बहुत सहनशील लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है। जो ये मुकाम हासिल किया, इससे हम लोग पूरे परिवार, समाज बहुत खुश है और आगे हम ये चाहेंगे कि इससे भी लोग और जो लोग हैं प्रेरणा लें, आगे अपना कुछ करें। बधाई देने के लिए यहाँ पर और भी लोग पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कैसे जागरूक किया सके और क्या-क्या उपाय की जा सकती है? क्या नाम हुआ सर आपका? राम प्रवेश ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए? जैसे नीट निकाले, इसके तरह से ये बच्चा जो है सब कोई जानेगा कि जो हमारे गांव का जो लड़का नीट निकाला है वो क्या चीज़ है, डॉक्टरी है। इसके चलते सब लड़का को हौसले होगा। ये निकाले हैं गौतम बाबू, तो सब कोई आदमी बाल बच्चा जो नहीं जान रहा है वो भी जान जाएगा और सब गार्जियन हौसले से होगा कि चाहे हम हमारा बेटा हो चाहे किसी का बेटा हो, सब लड़का पढ़े। देवराज सिंह। आप गौतम जी के बड़े भाई? गौतम जी के बारे में मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गांव घर के परिवार के बच्चे या हमारे बच्चे, हम सभी बच्चों को इतना सलाह देते हैं कि जो बच्चा पढ़ने के लिए अगर तत्पर हो तो मैं ज़मीन बेचकर भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पढ़े तब। हाँ, पढ़ने का मन हो तो। तो मुझे बहुत खुशी है कि गौतम बाबू ने इतना हासिल प्राप्त किया